महिना मी विनंती करतो 5 मिनिटात त्यांनी त्यांचं बोलणं करावं, पण 5 मिनिटं बोलावं. आधी आमचे प्रधान साहेब त्यांचं शॉल देऊन स्वागत करतील. शॉल नारळ श्रीफळ देऊन. करीमबाई. यांना जेव्हा आम्ही सांगितलं का साहेब आम्हाला तुमची जागा पाहिजे, तर ते म्हटले फक्त जागा नाही मिळणार, तुम्हाला तुमच्या सिक्युरिटीमध्ये 24 आवर्स सिक्युरिटी मिळेल. त्याच्यानंतर साफसफाईला तुम्हाला आमचा स्टाफ असेल, 24 आवर्स डॉक्टरची ड्यूटी असेल, ॲम्ब्युलन्स तुमच्या खिदमतमध्ये, आपके खिदमत में एम्बुलेंस रहेगी और कोई भी प्रकार की तकलीफ रहेगी तो टेलीफोन चालू रहेगा, आपके लोग कहीं पे भी बात कर सकते हैं. मैं बोला साहब इतना तो बड़ा दिल आपका है, इतना लेने के लिए हम बड़ी झोली हमारे पास नहीं है. करीम भाई आप प्लीज 2 वर्ड बोलेंगे. 1 मिनिट पहले ना महेंद्र चव्हाण साहेब गफ्फर बहनचं स्वागत करतील. इक्बाल सरांचं स्वागत अशोक चव्हाण साहेब करतील. बॉम्बेहून आलेले कबीरभाई आणि त्यांचे मित्रांचं स्वागत आपले डॉक्टर कुलकर्णी साहेब करतील. कबीरभाई. साहेब पुढे पुढे राहिले आहे. तुम्ही सर्वांचं स्वागत करावं आता. मैं करीम सर को दरख्वास्त करता हूँ, कृपया आप 5 मिनट में आपके बोल बोले और आपकी व्यस्तता हम समझते हैं. जय श्री माता. शुरू ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु और कृपालु है. आदरणीय आज जिनकी फिजिकल उपस्थिति नहीं है, परंतु मैं आपके चेहरों पर आपके दिलों में माता जी की तस्वीर देख रहा हूँ. ऐसे पूरे विश्व में दिलों पर राज करने वाली आदरणीय माता जी, इस
स्टेज पर विराजमान सभी सहयोगी भाइयों, मेरे साथीदार और दूर दराज इलाकों से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, हम लोग थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में राजकारण से जुड़े हुए हैं, इसलिए आम लोगों में भाषण करना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चे लोगों के सामने बोलने में बहुत ही तकलीफ होती है। धर्म कोई हो, लेकिन रूहानियत, स्पिरिचुअल श्रद्धा, अगर आप किसी घर के अंदर प्रवेश करते हो तो घर में प्रवेश करने से पहले आपकी आत्मा आपको आवाज़ देती है कि इस घर के अंदर शांति है, समृद्धि है, और घर के बाहर आपको पता नहीं अनजानी ताकत बता देती है कि यहाँ पर शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। वही कुछ इस पिंडाल में आने के वक्त हमारे दिल में महसूस हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में न जाने मैंने कितनी बार लोगों को, ऑडियंस को मुखातिब किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं घबरा रहा था कि मैं आपके सामने क्या कहूँ, क्योंकि हमारे काबरा जी ने कहा कि हमने आपकी खिदमत में हमारी स्कूल के कॉलेज के कमरे दिए और आपकी सेवा में हमने मेडिकल हमारी टीम को रखा। ये कोई हमने उपकार नहीं किया, ये तो मानवता का कर्तव्य है, एक इंसानियत का तकाजा है। मनुष्य सिर्फ लेना जानता है, देने की आदत नहीं है, बस यही थोड़ी सी बुराई है। जिस समय हमने यहाँ पर इकरा की बुनियाद रखी, आपको नहीं मालूम ये बात मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ, और मुझे काबरा जी से पूरी एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने 5 मिनट ज़रूर कहे, लेकिन छुपे हुए 5 मिनट उन्होंने नहीं कहे, और गिनती पक्की हो तो 5 और 5 10 होते हैं। जिस समय यहाँ पर 1986 में दिलीप कुमार जी का कल्याण जी आनंद जी नाइट का प्रोग्राम हुआ, और हमारे 13 लाख रुपए का टारगेट सामने था कि हम लोग यहाँ पर एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं, कॉलेज की जो तो नींव रखना चाहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में 1970 में जलगांव बहुत बदनाम किया गया, कम्युनल राइट्स हुए, और ये बात फैलाई गई कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में बहुत तेड़ है। हमारे सामने ये प्रॉब्लम था कि मुसलमान भाई जो है वो इतने मालदार नहीं है, फिर पैसा कहाँ से आएगा। आप यकीन जानिए 1986 में जिस वक्त ये कल्याण जी नाइट हमने यहाँ पर की, 13 लाख रुपये का टारगेट हमारे सामने था। उन 13 लाख रुपयों को जब हमने जमा किया, ये बात मैंने 20 बार कही है, जो यहाँ के लोकल हमारे भाई वो जानते हैं कि उन 13 लाख के अंदर 70% पैसा इस ज़िले के हिंदू भाइयों ने हमें दिया ताकि हम शिक्षण का काम कर सकें। और किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ आदमी जब किसी कार्य को करता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अपना योगदान देना, ये कोई उपकार की बात नहीं, बल्कि हमारे सौभाग्य की बात है, हमारी सोसाइटी के सौभाग्य की बात है। हम जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के अंदर जो मोक्ष और ईश्वर की तरफ से शांति इंसान को चाहिए, उसके लिए पूरी दुनिया प्यासी है। ऐसी प्यासी सरजमीन पर जहाँ पर बहुत सारे इंसानियत के परस्तार लोगों को शांति का संदेश देने के लिए आगे बढ़े हैं, माता जी की तरह आज उन्होंने जिस तरह पूरे विश्व के अंदर हर धर्म के अंदर की अच्छी बातों को लेकर के इंसान को सहयोग से एक दूसरे को नज़दीक करने का, भाई को भाई से मिलाने का, इंसान को इंसान के नज़दीक करने का काम जो किया है। मैं खुद भी इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ, लेकिन मेरे दिल में आप तमाम लोगों के अलग अलग धर्मों का उतना ही आदर है जितना कि मैं अपने खुद के धर्म का करता हूँ। उसकी वजह है मेरे प्रॉफिट ने, मेरे पैगंबर ने आज से 1400 बरस पहले जब उनको आकाशवाणी हुई और वो पैगंबर बने, नबी बने, प्रॉफिट बने, तो उनके साथियों ने पूछा कि आप हमेशा अपने रास्ते में जो एक घर पड़ता है उस बुढ़िया के घर पर जाकर, वो बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी करते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो क्या बात है। वो बुढ़िया जो है वो आपको नहीं मानती प्रॉफिट, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो इस्लाम को मानने वाली नहीं, वो ईमान नहीं लाई है। लेकिन प्रॉफिट ने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, मैं पूरी इंसानियत के लिए आया हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं
हर वो इंसान जो पीड़ित है उसके पास जाऊं, उसकी पीड़ा को दूर करूं। जब ऐसे महान हमारे प्रॉफिट ने अपनी ज़िंदगी में ये कार्य किया तो हम क्यों ऐसे कार्य करें। मुझे बहुत अफसोस होता है एक मुस्लिम होने के नाते, जब मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कुछ मुस्लिम नाम रखने वाले, शैतानी प्रवृत्ति रखने वाले लोग घुसकर नियत से लोगों पे वार करते हैं। मैं इस्लाम का अनुयायी होने के नाते कह सकता हूँ कि मेरे धर्म में ऐसे मकाम की कोई जगह नहीं है। जितनी निंदा इसको की जाए उतनी इसको कम है। इस्लाम जिसके मानी शांति है और शांति का देने वाला धर्म है, बड़े शर्म से नज़रें झुकती है कि आज हमको ये बात कहने के लिए भी शर्म आती है कि ये लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। ये कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं? अगर वो ये कहते हैं, हमारे पड़ोस के देश के रहने वाले पंत प्रधान मियाँ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, उसका बदला लेने के लिए लोग आए थे। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि बदला लेना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। एक दूसरे को माफ़ करना, इसको शक्तिमान इंसान कहा गया है। गुस्से को पीना, इसको शक्तिमान कहा गया है। और मैं समझता हूँ कि हर धर्म के अंदर यही बताया गया है। मियाँ मुशर्रफ साहब को हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त एक बाबरी मस्जिद का पुराना ढांचा यहाँ पर ढाया गया, कुछ हमारे ही देश के वासियों ने गलतफहमी का शिकार होकर या उनको बहकाया गया और वो लोगों ने जमा होकर एक मस्जिद से पहचाने जाने वाली बस्ती को जब तोड़ा, तो मुझे इस बात का गर्व है इसी देश के 96% हिंदू भाइयों ने उसकी निंदा की, उसका निषेध किया। मियाँ मुशर्रफ साहब को हमारे ऊपर जुल्म होता है, हम यहाँ पर निपट लेंगे, आपस में बांट लेंगे दुख दर्द, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर चिंता करनी है तो जिन लोगों ने 1947 के अंदर, बदकिस्मत लोगों ने, दुर्भाग्यवान लोगों ने पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किया, आज भी तुम उनको हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह देखते हो, उनसे व्यवहार गलत करते हो, उनके ऊपर जुल्म होता है, वो रोक लो अपने मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में झांकने की तुमको ज़रूरत नहीं। ये चंद बातें मेरे दिमाग में आई क्योंकि गलत मैसेज पास हो रहा है। धर्म कोई गलत नहीं है, किसी धर्म के अंदर गलत बात नहीं कही है, बल्कि एक शायर ने तो ये कहा है कि काबे से बुत कदे से, बुत कदा यानी मंदिर, काबा यानी काबा आप जानते हैं, कि काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से। तो न जाने किस किस किसान से लोग मार रहे हैं, मंदिर से बुला रहे हैं, गिरजा से बुला रहे हैं, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है कि यीशु कह रहा है, कोई ओम शांति कह रहा है, कोई जो है वो माता जी का नाम ले रहा है, तो कोई जो है तो इस अवतार के नाम लेकर ईश्वर की भक्ति में लगा है ताकि इंसानियत का, मानवता का जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो दान हो, उसका फ़ायदा हो, उसको इंसानियत के दर्द के लिए इस दुनिया पर भेजा गया। अफसोस की बात, राजकारणी लोगों ने हमारे को आपस में बांटकर हमारे मज़हब और हमारे धर्म के नाम पर राजकारण की कुर्सी हासिल करने के लिए ये द्वेष भावना और विष पथराने का काम शुरू किया है। मैं माता जी को बहुत ही नम्रता से ये आपके माध्यम के, अपने दिलों के माध्यम से विनती करता हूँ कि विश्व के अंदर ऐसे शैतानी लोगों का नाश करने के लिए ऐसे अच्छे अवतारों का आज दुनिया में बहुत ज़रूरत है जो कि इस तरह के लोगों को दफा कर सकें। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के रास्ते में निकलकर इस मकाम पर आकर बैठकर अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे ईश्वर की भक्ति में लगा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि वो आप सबको मन को शांति दे, हमारे भाईचारे को बढ़ाए, हमारे दुख दर्द के अंदर एक दूसरे को मदद करने वाला बनाए। इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म इंसानियत की बात करता है। आपने हमें बुलाया, यहाँ पर हमारा बहुत ही जो है तो ज़बरदस्त सत्कार किया। हमने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, हमें कोई ऐसा उसके अंदर ये नहीं है, बल्कि हम तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपके लिए हमने वैसी बिल्डिंग मुहैया नहीं कर सकी जिस तरह के हमने करना चाहिए था, कोई कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए आपने जो सत्कार किया उसका आपका दिल से, दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। होकर हमारे अतिथि का सम्मान करेंगे जब तक हो जाए।